न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये सीटेट मनोविज्ञान की दूसरी क्लास है। ये क्लास हमने प्रारंभिक विषय वस्तु जो है कि आपको कंप्लीट कराया था, है ना, उसमें प्रारंभिक बेसिक चीज बताई थी। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगने से बना है ना। तो से शिक्षा बना हुआ है। तो शिक्षा का अर्थ होता है सिखाना। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? शिक्षा का अर्थ होता है सिखाना। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस शिक्षा के लिए जो परिभाषा दी गई थी, है ना। शिक्षा का अर्थ सिखाना, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन शिक्षा को लेकर के किस किस किन्होंने, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। शिक्षा को लेकर के इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग परिभाषा दी है, ठीक है, या फिर जो प्रसिद्ध लोग थे उन लोगों ने कैसी अपनी यहाँ पर परिभाषा शिक्षा की दी हुई है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चारवाक की। तो चारवाक को हम देखेंगे। चारवाक ने कहा कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। चारवाक का कहना है, ठीक है। यानी कि इनका मानना ये था कि अगर आपकी शिक्षा ऐसी है कि आपको सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना नहीं, आपकी शिक्षा के मतलब है ना, आप उससे सुखपूर्वक जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हो तो उसको शिक्षा नहीं मानते थे। इनका मानना क्या है कि मनुष्य अगर शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का साधन बनना चाहिए। फिर है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का ब्राहा जीवन के समन्वय स्थापित करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारी अंदर की जो शक्तियां होती हैं, अपने अंतःकरण वाली जो शक्तियां हैं, उससे बाहर के जीवन को क्या करना है, संबंध स्थापित करना ही शिक्षा कहलाती है। फिर हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी हैं। इनका कहना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। तो ये महात्मा गांधी वाली जरूर आप लोग याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेपर में कई बार आता है ना। तो शिक्षा का अभिप्राय क्या है इनका? बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। अब हम देखते हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने कहा था कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए, ठीक है। फिर कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। फिर देखते हैं महान दार्शनिक सुकरात। तो सुकरात का कहना है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मन मस्तिष्क में क्या है, विलुप्त है, ठीक है। फिर से देख लीजिए इसको। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में क्या है, विलुप्त है। फिर अरस्तु। अरस्तु का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु का क्या कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। और ये अरस्तु वाला जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी का क्या कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। तो ये हमारी क्या है, इस शिक्षा को लेकर के इन सभी प्रसिद्ध लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या दी हुई है, ठीक है। इसकी अगली क्लास में हम लोग जानेंगे मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, और फिर इसके इसी तरीके से लगातार इसकी सारी क्लासेस हम लोग सीटेट के लिए कंप्लीट करेंगे। तो इनको परिभाषाओं को याद करना भी बहुत जरूरी है सीटेट के लिए। याद करते चलिए। मनोविज्ञान की परिभाषाओं को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे जो बेसिक हैं। उसके बाद में लगातार इसके जो आपके इसके बाद में आपकी अवस्थाएं हो गई। अवस्थाओं के बाद जो मनोवैज्ञानिक है किसने कौन सी परिभाषा दी है वो भी हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।